ओके सर। सर आप लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज दो ना, मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाता। मैं आप लोगों को एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं होती है और प्लीज अभी मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछिएगा मत आप, ठीक है? आपको बोला हुआ है यूट्यूब पे रेफर करिए, नहीं मिलता है तो ब्रांच से कोऑर्डिनेट करिए। एवरी टाइम आप एक ही चीज पूछोगे, मैं बोल चुका हूँ नहीं होते। पीहू हाँ पीहू सर, हाँ सर। एक बार जरा मैसेज करो जरा अपनी स्टाइल में। सर ने कहा है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर या तो यूट्यूब में मिल जाएगा द IITian सब टाइप करने से, और अगर नहीं मिला तो ब्रांच में जाके आपकी जो भी रिस्पेक्टेड टीचर। जाके नहीं, बात करना जा नहीं सकता है कोई अभी। हाँ सर, कहने का मतलब मैसेज कर दो ब्रांच में। नहीं क्लियर बोलो, बाद में इज इट क्लियर टू? सर कहने का मतलब कि या तो यूट्यूब पे ढूंढो, अपलोड कर दिए थे, अगर नहीं मिला तो फिर ब्रांच से। मोस्टली नेक्स्ट 24 आवर्स में हो जाता है, 99% हो जाता है, लेकिन आपका टाइम खराब हो तो हो सकता है 25 आवर्स भी लग जाए। क्यों पीहू? हाँ सर, वरना पूरा फ्रेंड से मांग लो ना 2-3 बार, क्या होगा। हाँ, बट आपको मिल जाएगा, ये पक्का है। चलो, मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का हमें परसेंट फाइंड करना होता है, परसेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। लाइक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन का परसेंट कितना है इन CO2। तो फर्स्ट राइट द वेट ऑफ कार्बन इन दैट। कार्बन का वेट कितना होता है, पता है कि नहीं? 12। देखो ये सब नहीं पता है तो आप बिंदास पूछ लीजिए, ठीक है? 90% केसेस में एग्जाम में दिया होता है, लेकिन नहीं दिया होगा तो फिर आपका टाइम खराब है। बेसिक चीजें हैं, आपको याद भी होनी चाहिए। अभी नहीं याद है तो थोड़े दिन में याद हो जाएंगी आपको, मैंने लिख भी दिया है ऊपर, ठीक है? कार्बन का 12, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 44। हाँ, मैंने लास्ट टाइम सिखा दिया था ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। 44 इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। किसी को डिवाइड करने में तो प्रॉब्लम नहीं होता है? क्यों भाई? नहीं सर, नहीं होता। कितना आएगा? 27.27% समथिंग लाइक। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, बिस्मिल्लाह करें आप। शुरू हो जाइए फटाफट से। और ये जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी अभी नेक्स्ट टाइम से मैंने सोच लिया है कि लेक्चर स्टार्ट करने के अगले 5 मिनट में मैं रूम को लॉक कर दिया करूंगा, ताकि कोई भी लेट ज्वाइन आ ही ना पाए। लेट ज्वाइन करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान घूमोगे। वीडियो में देख लें, यूट्यूब पे देख लें, किसी से पूछ लें, समझ नहीं आएगा फिर आपको। So are we supposed to write this? यस।
प्लीज आंसर जरा चैट पे भेजें। Sir, can you please read the formula? Why? What is the problem? तो क्या नहीं पढ़ पा रहे हो आप उसमें? सर वो फॉर्मूला परसेंटेज एलिमेंट वाला। हाँ, परसेंटेज एलिमेंट आगे क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सबका हो गया सॉल्व? यस सर। मैं स्टार्ट कर दूं? सर 180। मैच कर रहा है सबका आंसर? यस सर। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो हाँ जी। ग्लूकोज में ऊपर 72 कैसे आया? ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है आपको? C12। C12 कब से हुआ बेटा? नहीं सर, क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6। और एक कार्बन का वेट कितना होता है? एक कार्बन 12। तो 6 कार्बन का कितना होता है? तो फिर उस कंपाउंड में कितने कार्बन उसका वेट डालना है ऊपर? हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे सिंगल एटम है वहाँ
हमने एक ही लिखा हुआ, अब यहाँ पर यूरिया में 2 नाइट्रोजन थे, 28 आया है। ओके 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 सर। क्लियर है सबको? यस सर। मैं इरेज कर दूं? कोई कॉपी कर रहा है? अभी मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ इसका लेवल थोड़ा अलग है, करना अभी भी हमको परसेंटेज ही है, पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का है। तो आधा क्वेश्चन मैं करूंगा और आधा आप करेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। रिएक्शंस अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो आप कंसेप्ट फॉलो करिए, रिएक्शंस आपको बाद में आ जाएंगी। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, और रीड करने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। सब लोग जरा क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर एक एक करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जल्दी। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नहीं समझेगा तब तक सॉल्व करना बेकार है। सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। सर वो लास्ट में फाइंड आउट। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। आई थिंक सबने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन अभी तक। यस कौन बता रहा है मुझे? चलो जरा बताओ। अक्षत, अक्षत गौर। सर नहीं समझा समझ नहीं समझा, वेरी गुड। अक्षत शाह। हाँ बोलिए बोलिए आ रही। सर अयान सर, इसमें एक हाँ। मिक्सचर है FeO और FeO2O3 का, जो हीट हुआ है एयर में विद कांस्टेंट वेट, मतलब दोनों का वेट 1/1 रेशियो में रहेगा। फिर हाँ। उसके बाद अपन देखते हैं कि 5% उसका वेट बढ़ गया, तो अपने को नया कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, मतलब नया फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। और कोई बताएगा? पीहू? सर अच्छे से नहीं समझा। रीड करो रीड करो, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए बोला इंग्लिश टू हिंदी, नथिंग एल्स। रीड करो इसलिए। सर आई गेस दोनों का जो मिक्सचर था वो जो एक कांस्टेंट, दोनों के अलग अलग वेट थे, फिर दोनों ने 5% एज अ मिक्सचर गेन किया, तो अभी जो नया वेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना।
नहीं, नया वेट नहीं, कॉम्पोजिशन मतलब इनिशियल वाला कॉम्पोजिशन, रेशियो बताना है या परसेंटेज बताना है। चलो मैं करता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए, मैं सबको एक ही बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास FeO है और आपके पास Fe2O3 है। वो बोलते हैं हमने दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ एयर के साथ हीट किया। तो ये आपको नहीं पता होगा, ये मैं आपको बता देता हूं कि जब FeO ऑक्सीजन के साथ हीट करता है तो Fe2O3 बनाता है, और जब Fe2O3 हीट करते हैं, सॉरी मैंने हाँ फॉर्मूला Fe3O4 है ये, इसे हीट करते हैं तो ये Fe2O3 बनता है। ये आपको नहीं पता क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। रिएक्शन मुझे ही बतानी थी, मैंने आपसे पहले बोल दिया था। अब क्या हो रहा है, दोनों को व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट, तो कांस्टेंट वेट, जरा रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो अगर यहाँ 2 करते हैं और ये हाफ, यहाँ 2 करते हैं, जरा चेक करिए बैलेंसिंग, चेक करिए जरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बैलेंस है ना? तो देखो, ये जो भी अभी मैंने किया ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। अब आगे की क्वेश्चन की लाइन से रिलेट करते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर, दोनों को एयर में हीट किया टू कांस्टेंट वेट, तो देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों का वेट कांस्टेंट है। गेन 5%, एक काम कर लेते हैं जरा, इनिशियल वेट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज्यूम कर लेते हैं हम कि FeO का इनिशियल वेट A ग्राम है और Fe3O4 का इनिशियल वेट B ग्राम है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? FeO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, Fe2O3 का कितना होता है और Fe3O4 का कितना, ये पता है कि नहीं पता आपको मॉलिक्यूलर वेट? यस सर। FeO का बता दीजिए कितना होगा? 72। सबको पता है कैसे आया 72? यस सर। 72। Fe2O3 का 156। सर कैसे? सर मुझे नहीं मालूम सर Fe का क्या है? Fe का 54 है। तब भाई Fe का क्या होता है? 54। अब जरा चेक करिए FeO कितना हो जाएगा? 54 प्लस 54 प्लस 16। ये सही लिखा है? 70 होना चाहिए। 6 होता है, जिसने बताया था रॉन्ग बताया था। अभी जरा चेक करिए कैसे आया Fe2O3 Fe3O4, जरा सब लोग चेक करिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालना लास्ट लेक्चर में सिखाया आपको मैंने। सर डाउट। क्या डाउट है? सर आयन का मॉलिक्यूलर वेट तो 56 बता रहा है। अच्छा, तो मैंने उर्दू में लिख दिया क्या? सॉरी सर। सर कर लिया चेक। सब लोग जरा चेक करो, किसी को कोई प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन में? सब समझ आ गई इतनी बात? गाइस मैं आगे बढ़ूं? यस। चलो, अब इनिशियली ये A ग्राम था, ये B ग्राम था, तो A प्लस B 100 ग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 5% बढ़ गया, तो इनिशियली मतलब 100 रहा होगा। सर नहीं समझ। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स 20% बढ़ गए तो इनिशियली आपके मार्क्स कितने होंगे? अरे जब भी परसेंट की बात की जाती है तो 100 में निकाला जाता है, ये पढ़ा है? हाँ। वही लिखा है मैंने। तो इनिशियली 100 होगा, अभी 5% बढ़ गया, ये बात समझ आ रही है? अभी जरा ध्यान से देखें, FeO 72 है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, करेक्ट? तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 72 ग्राम ऑफ FeO गिव्स Fe2O3 कितना? 156 ग्राम ऑफ Fe2O3। ये लाइन समझ में आती है? Fe2O3 तो 160 होगा ना यार मैंने जो बोला वेट लिख दिया, गलत लिखा दिया लोगों ने, 160 होगा।
और लोगों ने वेरीफाई भी किया है। क्यों भाई, किसने वेरीफाई किया था इसको? वेरीफाई किसने किया था भाई? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लेक्चर लगवाना पड़ेगा अब तो। ये लाइन समझ में आ रही है? 2 into 72 ग्राम ऑफ FeO gives 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। समझ में आ रही है लाइन? हमारे पास FeO कितना है? A ग्राम। तो A ग्राम के लिए कितना होगा? ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। पक्का है? अब इधर करते हैं। Fe3O4 तो बराबर कैलकुलेट किया है ना 232। Fe3O4 gives 3 into 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। ठीक है, तो हमारे पास Fe3O4 है कितना? B ग्राम। तो B ग्राम के लिए कितना होगा? 3 into 160 into 2 into 230 into B। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का है? देखो मैं सर कैन यू रिपीट? सर ए ग्राम और बी ग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? उससे डायरेक्ट एडिशन करके हम लोग को मिल जाएगा ना। आप मुझे ये मत बताओ कि आगे क्या करना है। जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो बताओ मुझे। सर ए ग्राम और बी ग्राम से फिर से बताओ ना प्लीज। ऊपर यहाँ राइट हैंड साइड पे जब मैं लिख रहा था तो आप क्या कर रहे थे? नहीं सर वो समझा, बट वो 100 ग्राम कैसे और फिर ये आगे का आपने ग्रीन में कैसे लिखा वो नहीं समझा। मैंने ये पहले ही बोला था कि परसेंटेज का मतलब होता है कि इनिशियल 100 होगा। ओके तो मैंने वही किया है, A + B = 100 लिखा है। मैं सर एक भी स्टेप पीछे नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, मैं एक भी स्टेप पीछे नहीं जाऊंगा। बाकी लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोगों से। सर हम ऊपर इक्वेशन बैलेंस किया इसीलिए 3 into 160 लिखा है ना? सर हम्म, आपने लाइक जब बैलेंस किया था तब दोनों साइड पे 2 डाला हुआ था, तो फिर वो कांस्टेंट कैसे माना जाएगा? मैं नहीं किसको समझा। कांस्टेंट? किसको कांस्टेंट मान रहे हैं हम? Fe ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? heated in air to constant weight। मतलब समझ में आया? ये चेक करो, है कि नहीं कांस्टेंट एयर? ओके मैं आगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं। मैं बिल्कुल भी एक भी स्टेप पीछे नहीं जाऊंगा। सब लोग जरा ध्यान से देखो। इसके बाद वो बोलते हैं कि 5% गेन हो गया। तो जरा टोटल गेन चेक करें। दिस प्लस दिस यानी 160 अपॉन 2 into 72 into A प्लस 3 into 160 अपॉन 2 into 232 into B। ये हो गया टोटल गेन। अब वो कह रहे हैं टोटल गेन 5% हुआ। तो वही बात जो मैं आपसे पहले से पूछ रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स पहले 100 थे और 20% बढ़ गए तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 105। हाँ जी सर पहले 100 थे तो 20% बढ़ गया, मतलब 120। ये बात और समझ। अगर अब अगर आपके पास पहले वेट 100 था, 5% बढ़ गया तो कितना वेट हो गया? 105। मैं वही लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 105। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जरा यहाँ तक देख करके मुझे बताइए कि इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर 105 टोटल वेट है ना? जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर, थैंक यू। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, A और B मिल जाएगा। मेरे ख्याल से एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है सबको।
यस तो हर इंडिविजुअल का ए और बी बराबर आना चाहिए, कैलकुलेशन एरर किसी का होना नहीं चाहिए। सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन और ए एंड बी फाइंड करके बताइए क्या आ रहा है। सर हम्म हमने जो FeO को A और Fe3O4 को B लिया था वो उसके इनिशियल वेट थे ना। इनिशियल वेट्स थे। तो फिर जब हमने इधर A ग्राम इज इक्वल्स टू 160 इंटू A करके लिया, वो भी स्टार्टिंग में उसके सिर्फ ए और बी जब लिखा था तो वो इनिशियल था, बट जब 160 ए अपॉन 2 इंटू 72 हो गया तो ये फाइनल हो गया, आफ्टर रिएक्शन हो गया। ओके सर। सिर्फ ए इनिशियल है पर ये फाइनल है। ओके सर। फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज बताइए मुझे। कैलकुलेशन एरर होना नहीं चाहिए किसी का भी। हो पाया कैलकुलेशन? यस सर। सब लोग जरा आंसर भेजें चैट पे।
मैंने इक्वेशन 2 को रिड्यूस करके लिखा है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल दिखाई दे। भेजिए भाई आंसर जरा। साद यस सर। भाई मेरे जब टोटल अमाउंट 100 है तो A94 और B11 कैसे हो सकता है? A प्लस बी शुड बी 100 ना, तो आपका तो सम ही 200 के ऊपर चला गया। ये कैसे किया? भौमिक आपका सही है। सर वो 105 के आगे जो एरो है उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन नंबर 2 लिखा है वो। मैंने कैलकुलेशन के बाद ए और बी का वैल्यूज लिख दिया है। हो गया। हो पाया भाई कैलकुलेशन? भाई अगर हो गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं।
मैंने आंसर बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, आप मैच करा सकते हैं। सर बोलिए। सर हम लोग एक का वैल्यू फाइंड करके 100 से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं दो सब बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आंसर लिखा हुआ है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन, 72% मेटल बाय वेट, 3 atoms of metal and 2 atoms of nitrogen combined. Find the atomic weight of metal. ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को। So what is that the atoms of? सर वो मेटल कौन सा है?
आप लोगों को आवाज आ रही है? सर कट रही है आवाज। हाँ, मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका? 24। सही है। कितने लोगों का आंसर आया? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को आया? हम्म, बस। अब जरा वो लोग हाथ उठाओ जिनका आंसर नहीं आया, फटाफट से हाथ उठाओ। चलो बिंदास हाथ उठाओ, किसका कितने लोगों को नहीं आया। पूरा बैच भी उठाएगा तो चलेगा, बस एक ही कलर के हाथ उठाया करो। कोई येलो हो जाता है, कोई ब्लैक हो जाता है, कोई व्हाइट हो जाता है, तुम लोग तो एकदम मल्टी कलर हो रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं। शाबाश, तुम्हारी आवाज ही बहुत है फिर। नीचे वालों ने क्यों नहीं उठाया? बाकी लोग भी, यस बाकी लोग भी हिम्मत दिखाइए, आप हाथ उठा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उठाते रहिए हाथ, उठाते रहिए हाथ। चलो अब समझने की चांस। आपको बोल रहे हैं 28% नाइट्रोजन है, 72% मेटल है। पहले एक बात मुझे बताओ, हमने परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बोलिए जरा। वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इनटू 100, यही पढ़ा था। यस सर। अब आपको मेटल का उन्होंने बोल दिया 72% है, और मेटल का वेट आपको निकालना है, लेकिन आपके पास तो मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं है। चलो देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। M प्लस N कंबाइंड टू फॉर्म M3N2, ये बात समझ में आती है कि नहीं? पहले तो ये बताओ मुझे। यस सर। कोई देखो अभी बोल दो जिसको समझ में नहीं आया, आधे घंटे के बाद बोलोगे कि क्या लिखा था, क्या चला गया, तो फिर प्रॉब्लम होगी। सर क्योंकि लिए 3 एटम्स ऑफ मेटल है इसके लिए ना, और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। थैंक्स। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया? चलो सबको आ गया, ठीक है। अब ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, जरा M तो हमें पता नहीं है तो हम उसको 3M लिख देते हैं। नाइट्रोजन तो हमको पता होता है ना कितना होता है, 14 इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर वेट ये बनेगा हमारा 3M प्लस 14 इंटू 2, इज इट? यस। अब इस वैल्यूज रख देते हैं। परसेंटेज ऑफ मेटल 72, वेट ऑफ एलिमेंट कितने मेटल है 3M अपॉन 3M प्लस 28 इंटू 100, बस M निकाल दीजिए। सर बोलिए। सर सेम टू सेम चीज हम लोग नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ नाइट्रोजन के साथ भी कर लो, क्या जरूरत है? एक का निकल के आ गया, दूसरा उसी से पता चलेगा। और नाइट्रोजन तो नोन है ना आपको, नाइट्रोजन के लिए क्यों करोगे आप? सर टोटल नाइट्रोजन वाले से भी निकलेगा ना? हाँ हाँ टोटल वेट ऑफ कंपाउंड लेके सर। हाँ हाँ कर सकते हैं। अब जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए और प्लीज एडिशन सब्ट्रैक्शन की आदत डाल लीजिए। 10th आप पास हो गए हैं सर, आंसर 24 ही है ना? आप लोग पास ऐसे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर आंसर 24 ही है ना? हाँ हाँ आंसर सही है। मैं सबको बोल रहा हूं कि आपने 10th क्लियर कर लिया, 12th में अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। मुझे समझ आ रहा है कि आप में से कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। आप लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन जब केमिस्ट्री के नहीं कर पा रहे हो तो फिजिक्स मैथ्स कैसे करते हो आप लोग? पीहू हाँ सर। कैलकुलेशन करके बताओ मुझे फटाफट से, हाँ सर। और अगर नहीं आए तो मुड़ जाओगी। सानवी, सानवी कैलकुलेशन। ये सर कर रही हूँ सर। हाँ फास्ट फास्ट। साद यस सर। कैलकुलेशन। साक्षी यस साक्षी कैलकुलेशन। यस। हर्ष
जल्दी से। सर हो गया। सर डन। आया आंसर? हाँ सर। यस हाँ सर। कितना आ रहा है? 24। 24। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, आपके पास ये कोई कंपाउंड था जिसे हमने हीट कर दिया तो पानी अलग हो गया और इतने ग्राम बचा। इतने ग्राम लेके चले थे और इतने ग्राम बच रहा है। आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। करिए भाई। सर वो 1.763 ग्राम है। हाँ जी, सर बैरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ 233। किसी को नहीं पता है? क्यों भाई? बैरियम का नहीं पता। सर 1.505 ग्राम बैरियम क्लोराइड का है। कितना? एक सेकंड कितना बोला भाई आपने? कितना बोला आपने? एक बार वापस बोलोगे? सर मैंने पूछा 1.505 बैरियम क्लोराइड का क्या है। ये ग्राम मास दिया हुआ है। मैं पूछ रहा था क्या बेरिल BaCl2 का किसी को भी वेट नहीं पता है? मैंने लिख दिया ऊपर।
सर N2 है क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ। हाँ सर, बिकॉज फिर 2H2O की जगह ही फिट होता है वो, उसके लिए। हाँ ये भी ठीक है, ऐसा करके भी। चलो बाकी लोगों को आने दो आंसर, फिर मैं बताता हूँ। वैसे सिर्फ मोल बैलेंस करके भी आंसर आ जाएगा। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ भाई? ओम ओम जोशी। नहीं सर। क्या नहीं हो रहा है? मोल बैलेंस करना तो आता है कि नहीं आता है? जरा मोल का फॉर्मूला बताइए। वेट ऑफ कंपाउंड ये हमें गिवन है 1.763 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। BaCl2 होता है 208, वाटर का होता है 18, तो 18N लिख सकते हैं इसको। हाँ यस सर। अब इसका एक मोल इक्वल टू इसका एक मोल है, तो इसको अभी निकाल दीजिए। BaCl2 का वेट है 1.505 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। बस इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्या? बोलिए भाई। So 1.7
763 किसका वेट लिखा है? शाबाश। क्वेश्चन में नीचे आपको लाइन ड्रॉ करी हुई दिख रही है, किसके नीचे लाइन ड्रॉ करी है? अच्छा ओके ओके। तुम लोगों ने इसका मतलब अभी तक क्वेश्चन रीड ही नहीं किया था, मैं बेकारी वेट कर रहा हूँ कि सॉल्व कर रहे हो क्या? नहीं सर, रीड कर लिया, आंसर भी आ गया, बट पता नहीं था कैसे सॉल्व करना है। आंसर बेटा आपने भेजा था मुझे। सर मैंने लिखा है आंसर, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला था ना, तो 10th में पढ़ा था मैंने बस फॉर्मूला। अच्छा। तो आंसर पता चल गया, बट कैसे सॉल्व करना है वो नहीं आया। अभी समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? सर सर इसका 208 कोई, सर ये एक आप ही मेथड है ना सॉल्व करने के लिए? हाँ जी। क्योंकि सर मैंने ना 1.763 और 1.505 को सब्ट्रैक्ट करके NH2O का वेट फाइंड किया इक्वेशन में, क्योंकि बोथ साइड वॉल्यूम सेम होगा ना। हाँ वही हो जाएगा, सॉल्व करो। बट मोल बैलेंस करके करने से हर तरीके का क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएगा, एक ही मेथड की जरूरत है। हो गया सबका? सर आपने 1.763 के नीचे क्या लिखा है? 208 प्लस 18N। ओके। हाँ, हमने इस साइड में जो मोल निकाला है लाइक 1.763 अपॉन 208 प्लस 18N, वो ये टोटल पूरे कंपाउंड का मोल है ना? हाँ कंपाउंड का ही मोल लिखा जाएगा। तो फिर जब दूसरे साइड हम जा रहे हैं तो फिर उधर सर BaCl2 का मोल निकाला है। यहाँ पे कौन सा साइन है इनके बीच में? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे कौन सा साइन है इनके बीच में? एडिशन। यहाँ पे वेट किसका दिया हुआ है? पूरे कंपाउंड का। और यहाँ पे वेट किसका दिया हुआ है? सिर्फ BaCl2 का। तो जिसका वेट दिया उसी का तो मोल निकाल सकती हो। बट सर हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं, लाइक BaCl2 डॉट NH2O नहीं का नहीं, मोल? इक्वेट हम मोल्स को करते हैं, 1 मोल ऑफ दिस 1 मोल ऑफ दिस। इक्वेट हम ये कर रहे हैं, मोल्स कर रहे हैं। और सर ये LHS में वो BaCl2 के साथ H2O का भी तो मोल होगा ना? हाँ तभी तो हमने नीचे 18N लिखा है। यहाँ तो वो सेपरेट आउट हो गया ना, यहाँ वो सेपरेट आउट हो गया। यहाँ पे कंबाइन था तो कंबाइन किया, जहाँ सेपरेटेड है उसे नहीं किया जाता। कॉपी हो गया? मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए जरा, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, वही लिखा है मैंने, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। 1H1 1H2 1H3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के केस में अगर आपको याद आता हो तो Cl35 और Cl37 होता है, ठीक है। तो कार्बन का भी। हाँ बहुत सारे होते हैं। अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे?
ये साइन का मतलब पता है कि नहीं पता है हमको? सिग्मा। क्या मतलब होता है? एवरेज के लिए यूज होता है, सब वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय द टोटल टर्म। बिल्कुल सही। ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक वेट का, परसेंट आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट। फॉर्मूला कॉपी करिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करिए। सर ये उल्टा m मतलब प्लस ना? हाँ जी। मैंने क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड। क्लोरीन कंटेन टू आइसोटोप 35 एंड 37। AMU उसकी यूनिट होती है एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज टू इज इन रेशियो ऑफ 3:1। फाइंड द एवरेज वेट। स्टार्ट करिए जरा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर हम्म आपने वो परसेंटेज आइसोटोप्स इनटू क्या एटॉमिक वेट। ओके ये लो, लोगों के आंसर भी आ गए। सही आंसर है। सर अपने क्वेश्चन में सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? अबंडेंस।
हुआ सॉल्व? यस सर यानी प्लीज सॉल्व दिस अहेड। क्या चीज? Can you please solve this ahead? I actually cannot interpret the question perfectly. वेरी गुड। वैसे बाय द वे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व नहीं किया रहेगा? सही है। आप लोग कैसे क्या करोगे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। आप लोग सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे थे। परसेंटेज आइसोटोप्स, एक का 3 पार्ट एक का 1 पार्ट। 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, नीचे 3 प्लस 1, ये हो गया आपका एवरेज। अब ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है पीहू, सही आंसर। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? Yes, sir. प्लीज ओम जी करके बता दें आप इसका आंसर मुझे। पर नीचे 3+1 क्यों? क्योंकि एक 3 पार्ट है और एक 1 पार्ट है, तो टोटल पार्ट करना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिया है। कैलकुलेट एवरेज वेट ऑफ एसआई इफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसआई 28 का 92.23%, एसआई 29 का 4.77% और 3% ऑफ एसआई 30, तो एवरेज वेट क्या होगा? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। सर बोलिए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? आपने इसका सम नहीं किया?
किया है सर। कितना आ रहा है? 35.5। एब्सोल्युटली राइट। सेकंड करिए एकदम इसी मेथड से। सर लास्ट में क्या लिखा है? 3% ऑफ। SI 30। ओके सर। ओके आयान। अभी भी सबने आंसर्स नहीं भेजे हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, फिर क्यों टाइम लग रहा है? ट्वेंटी 28 मास
और इसका परसेंट है 92.23। ये हो गया 29 मास, इसका परसेंट है 4.77। 30 मास, इसका परसेंट है 3 अपॉन टोटल परसेंट 92.23 प्लस 4.77 प्लस 3। हालांकि इसका सम 100 आएगा, आप करके देख लो। ये है आपका क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 28.1 आता है AMU। कितने लोगों का आंसर आया है? बाकी लोगों का पीयू क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? हाँ सर, आप लिखे तो समझ में आया। सर सर ये जो क्वेश्चन है ना उसका 28.1 नहीं आएगा सर। मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें 4.67 होना चाहिए, फिर आएगा 28.1। वैसे जब 4.77 होता है ना तो 27 के अराउंड आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेट किया है आपने? यस सर, मैंने दोनों कैलकुलेट किया, 4.67 लेके जब आता है 28.1। अच्छा चलो ठीक है, जरा बाकी के लोग एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो। ओम जोशी, यस सर। आया आंसर कि नहीं आया आपका? सर ये फाइनल कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। फाइनल कैलकुलेशन सर ये जो ऊपर न्यूमरेटर में सब एडिशन है वो कर रहा हूँ, नीचे तो 100 वो फिक्स ही है। तो पहले समझ में नहीं आया था कैसे करना है? नहीं सर आया था, बट मैंने वो एक्चुअली वैल्यूज गलत लिख दिए थे उसमें, इसके लिए। सानवी क्या हुआ? अगर रेशियो दिया है तो रेशियो से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई हाँ करो। जी, हाँ। रेशियो का मतलब ही परसेंट होता है, 3:1 का मतलब होता है 75-25। आप कहते हैं ना 50-50 है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो सर पिछली बार जब मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया गलत आ गया सर। नहीं, आप अगर एक तरफ 75 करें तो दूसरी तरफ 25 करिए, नीचे 75 + 25 करिए, आप कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा आपका, हो तो उससे भी जाएगा। सर 28.1 ही है आंसर। ठीक है, हाँ सर 28.1। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Ag109। एवरेज एटॉमिक वेट इज गिवन, कॉमन आइसोटोप्स आर Ag107 एंड 109। करिए सर बोलिए। सर मोल्स एक्सेट्रा के क्वेश्चन में जब परसेंटेज कंपोजिशन या AMU ढूंढना होता है तो हम लोग डेसिमल में थर्ड डेसिमल तक जाके हम लोग राउंड ऑफ करें कि सेकंड डेसिमल पे ही रुक दे? सेकंड डेसिमल पे रोक दीजिए, और बाकी सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास ऑप्शंस में क्या गिवन है। ओके सर। सर आपने एवरेज एटॉमिक वेट क्या लिखा है? 108.5। सर कॉमन आइसोटोप्स आर के बाद में AG क्या लिखा है? कॉमन
Ag107 एंड Ag109 दो आइसोटोप्स हैं सिल्वर के। हाँ भौमिक, आंसर राइट ही है शायद आपका। सर आपने एवरेज एटॉमिक वेट क्या लिखा है? 108.5। सर वो ब्रैकेट में कॉमन आइसोटोप्स 108 और 109 है ना? 107 और 9 है। ओके।
हो पाया कि नहीं हो पाया? हाँ सर। 75-25 सर आंसर 25 एंड 75 है। सही है। फॉर्मूला वही लगाना है। एवरेज अब की बार आपको दिया है 108.5। अब की बार आप एज्यूम कर लीजिए इसका अगर x है तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स, बस 107 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 109 और टोटल कितना है 100। क्यों भाई यही किया है? नहीं सर, 100 माइनस एक्स को बाई क्या चीज सर? 107 इंटू एक्स प्लस 109 इंटू वाई ले लिया और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई ले लिया, तो रेशियो में आंसर आ गया और फिर रेशियो को परसेंटेज में कर लिया। उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया वही लगाया है। इसका x% एटॉमिक वेट, इसका 100 माइनस x% एटॉमिक वेट अपॉन टोटल 100। सॉल्व कर दीजिए। सर एक डाउट है। सर आपने फॉर्मूला में लिखा है कि परसेंटेज आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक वेट, तो हम लोग जब एटॉमिक वेट लिखते हैं तो मतलब हम लोग वो एटॉमिक मास नंबर क्यों लिखते हैं 107 या 109 या 35? सेकंड, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? पता नहीं सर। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ही बात। तो फिर परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ AG 109.75 आ रहा है ना? हाँ ओके। इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, आपको आंसर आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। 75 और 25। हाँ सबको क्लियर हुआ कि नहीं? और भाई आप लोग जो है ना, अगर आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत बहुत पुअर है। आपको मैं होमवर्क में ग्रेविमेट्रिक स्टार्ट नहीं हुआ है, परसेंटेज करा दिया है मैंने। तो 35 तक आपका होमवर्क है, 21 से 35 तक। सर वो मॉड्यूल 1 वाला वो MCQ? जी हमारे पास एक ही मॉड्यूल अभी तक आया है मेरे ख्याल से। सर वो जो मॉड्यूल बीच बीच में इलिस्ट्रेशन 1 2 वैसे करके उसमें से 21 to 30 35 करना। फाउंडेशन बिल्डर करके एक पार्ट है उसमें, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। बस वहीं से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं आप करने के लिए। 1 to 20 मैंने दिया था, 21 to 35 अभी आपको दे रहा हूँ। अगेन वही बोलूंगा, जो आ रहा है उसे करिए, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ के मार्क कर दीजिए। डिस्कशन कॉमन करेंगे। और आज जो क्वेश्चंस कराए हैं उसे आप री प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आप सीख, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सॉल्व भी करता है जब मैं बताता हूँ तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए, गुड बाय।